The average AQI reading in the city is 488. India's capital, Delhi, has overtaken Pakistani city of Lahore as the most polluted city on earth. Almost 5 times the advised levels. But don't worry, our politicians are on the job. आखिर इस पोल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है? सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लेमिंग स्टेट गवर्नमेंट ब्लेमिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, आम आदमी ब्लेमिंग बोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स. According to the Swiss group IQ Air, Delhi's air pollution index had reached 418 on Thursday. और सुप्रीम कोर्ट नोटिस पे नोटिस, इंटीमेशन पे इंटीमेशन भेजे जा रही है गवर्नमेंट को, एंड देन नो रिस्पांस. आखिर कौन कैसे क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है? Let's shift to Delhi now, which frankly no one should, because that's how bad the air is. किसान बेचारे गरीब हैं और उन पे सारी जिम्मेदारियां डाल दी जा रही है. इस प्रदूषण में जब बाहर निकलते हैं ना तो कुछ दिखता नहीं है, और इस हालत में भी शादी और बारात में पटाखे फूट रहे हैं. आखिर इस पोल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है? सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लेमिंग स्टेट गवर्नमेंट ब्लेमिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, आम आदमी ब्लेमिंग बोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स. क्या आपको पता है, एज पर रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग 2030 तक दिल्ली में पानी की कमी हो जाएगी. बैंगलोर जैसे शहरों में अभी ऑलरेडी पानी की कमी महसूस होना शुरू हो गया है. गंगा जी का पानी का क्या हालत है ये सबको तो पता ही है. यमुना नदी का पानी का हालत इतना खराब है कि उसमें नहाया भी नहीं जा सकता. द रीजन बीइंग वेरी सिंपल, ये सारा चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह को कहीं ना कहीं हम ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. कहीं ना कहीं हमारे देश में जो पोल्यूशन है, इसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सब लोग, हम सब लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरकार हमारी है. चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो वो हमारी है, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो वो हमारी है. नेता किस तरह से मजाक उड़ा रहे इस पोल्यूशन का, और सुप्रीम कोर्ट नोटिस पे नोटिस, इंटीमेशन पे इंटीमेशन भेजे जा रही है गवर्नमेंट को, एंड देन नो रिस्पॉन्स. आखिर कौन कैसे क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है? ग्रास रूट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा. ना ही कोई बड़ा साइंटिस्ट हूँ, ना ही कोई बड़ा रिसर्च स्कॉलर, क्योंकि मैं भी आप में से बहुत सारे लोगों की तरह आई एम जस्ट सिंपल ग्रेजुएट हु स्पेशलाइज्ड इन फिजिक्स. और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट करती है, और अगर उन चीजों को सही कर लिया जाए ना तो हम अपने प्रदूषण को बहुत हद तक कम कर सकते हैं. 2014 में चाइनीज सिटीज लाइक बीजिंग, शंघाई, ये सारे शहर जितना पोल्यूटेड हुआ करते थे, एंड इन टुडेज 2024 ये सारे शहर कितना साफ सुथरा हो चुके हैं, ये तो आप इंटरनेट और गूगल पर देख ही सकते हो. ये सारी चीजें उन्होंने कैसे किया है? क्या हम ये इंडिया में कर सकते हैं? क्या कहने से हो जाएगा? क्या इमोशनली इस बात को कहना सही रहेगा कि इंडिया चाइना से बेहतर है? क्या इंडिया को वाकई में चाइनीज से कुछ लेसन सीखना चाहिए, और क्यों ना सीखे जब वो कुछ चीजें हमसे ज्यादा बेहतर कर पा रहे हैं? बात करते हैं इस वीडियो में कुछ चीजों के बारे में और कोशिश करेंगे टू डाइव डीप इनटू द सब्जेक्ट. तो सबसे पहला बात करते हैं चाइना से इंस्पिरेशन लेकर के ही कुछ पॉइंट्स के बारे में. नंबर 1, 2030 तक दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं होगा और पानी बचेगा ही नहीं, बिकॉज अ रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग सेज दैट. रीजन बीइंग वेरी सिंपल, यमुना का पानी एक ग्लेशियर का पानी है. जब ग्लेशियर ही नहीं बचेगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो पानी कम हो जाएगा, जाहिर है. और दूसरी बात यह है कि जब यमुना नदी दिल्ली के अंदर से गुजरती है ना, जितने भी छोटे मोटे कारखाने हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, इनका सारा का सारा जो वेस्ट है ना, ये सारा यमुना में चला जाता है, जिसकी वजह से फेमस फोम, तो हमने व्हाइट कलर का फोम तो हमने यमुना में देखा है, खास करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में. उसमें कोई नहा भी नहीं सकता. लीव अलोन द फैक्ट ऑफ एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, पता नहीं उनकी क्या हालत होती होगी और कैसे रहते होंगे. कहने का मतलब ये है कि जिस नदी का पानी नहाने लायक नहीं है, उस नदी का पानी पी कैसे सकते हैं? अपने नदियों का अगर ध्यान रखना नहीं आया तो फिर हम पीने का पानी कोई साफ नहीं रख सकते. जल ही जीवन है, तो जीवन के लिए जो जल चाहिए वो जल ही अगर साफ ना हो तो फिर पोल्यूशन के कैसे रोक सकते हो? तो सबसे पहला काम ये है कि पीने का जो पानी है ना, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीजें इन फैक्ट्रीज के वेस्ट को पानी में ना जाए और पानी प्रोटेक्ट किया जाए ताकि वो पीने लायक हो. बहुत सारे सिटीज जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो, खास करके सिंगापुर हो, कुछ दिन पहले मैं सिंगापुर गया था, वहाँ टैप का पानी पिया जा सकता है. अमेजिंग, इजंट इट? तो अगर कुछ कंट्रीज ये कर सकते हैं कि नल का पानी, टॉयलेट में जो पानी आता है वो इंसान पी सकते हैं, कोई आरओ या एक्वागार्ड की जरूरत नहीं होती है, तो क्यों ना हम ये इंडिया में कर सकें? बहुत सारे लोग पहाड़ों में जा करके नदी किनारे, झरने के किनारे बैठ के बियर पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, चिप्स खाते हैं, और उसके बाद बियर का बॉटल फटाक पानी में फोड़ देते हैं. चिप्स का पैकेट, बिस्किट का पैकेट पानी में फेंक देते हैं. Are Indians still civilized? This is the question that we have to ask ourselves. क्या भारत के लोग
अभी भी सिविक सेंस हम में है? क्या हम अभी भी आज़ाद हुए हैं? और अगर हुए हैं तो क्या वो आज़ादी पाने के लायक है हम अभी भी है? क्योंकि हम अपने ही देश के रिसोर्सेस को गंदा कर रहे हैं और मैं इमेजिन भी नहीं कर पाता हूँ कि किस तरीके का लोग इस तरह की हरकत कर सकते हैं। सरकार तो बहुत बाद में आती है, फैक्ट्रीज कंपनीज बहुत बाद में आती है। इंडिविजुअल लेवल पर अगर लोग पानी में चिप्स का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, कूड़ा कचरा, बियर का बॉटल ना फोड़े तो कहीं ना कहीं वो अप हिल माउंटेन्स में ही पानी कहीं ना कहीं स्वच्छ हो सकता है। नंबर 2 पॉइंट, हवा की बात कर लेते हैं। हवा को पोल्यूशन फ्री करने के लिए चाहिए व्हीकुलर एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए। आज के डेट में भी साधारण लोगों को पुलिस पकड़ के पोल्यूशन पूछ लेती, लेकिन आंखों के सामने इतनी सारी गाड़ियां हम जाते देखते हैं जिनमें से काला धुआं निकलता दिखता है। क्या उन गाड़ियों के पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट है? ये सवाल हमें पूछना चाहिए। जब आंखों के सामने ये दिखता है कि पुरानी गाड़ियां चल रही है, बिना इसी सोच करके कि उनके पास पोल्यूशन तो दूर की बात, बिना किसी अवेयरनेस से कि वो कितना पोल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, तो और फिर सरकार और पुलिस प्रशासन या अधिकारी को या अथॉरिटीज को क्या ब्लेम कर सकते हैं? तो उन लोगों को ये समझना चाहिए जो पुरानी गाड़ी और पोल्यूट कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट या कमर्शियल हो, कि अपनी ऐसे गाड़ियों को चला करके इस तरीके का माहौल पैदा मत करो जिसकी वजह से दूसरों को परेशानी हो। और सरकार को देखना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन सही हो। कमिंग टू एयर पोल्यूशन का सेकंड पॉइंट, किसान बेचारे हर चीज का शिकार हो जाते। किसान पराली जलाते, ये बात सही है, लेकिन क्या किसानों को ऐसा कोई टेक्नोलॉजी दिया गया है, ऐसा कोई मेजर्स दिया गया है जिसकी वजह से अपने परालियों को रिसाइकिल कर सके, मशीन्स में डाल सके? और अगर इसके बावजूद भी ये दिया मान लेते दिया गया है, इसके बावजूद भी सवाल 2 है कि पहला, क्या ये पर्याप्त मात्रा में है, और दूसरा, क्या ये इम्प्लीमेंट ठीक से हो रहा है? क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि रात के वक्त या ऐसे टाइम पे किसान पराली जला देते हैं जब अथॉरिटीज ना देखे, अनदेखा कर दे रहे हो? थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ज़माना आ चुका है पर चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है। पेट्रोल और डीजल पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। तेल खत्म हो जाए, पेट्रोल पंप जाओ, 5 मिनट में तेल भराओ, चले जाओ। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज करने में पर्सनली मैं खुद भी बोलूँ तो बहुत टाइम लगता है, पर अपने गाड़ियों को हम साफ रख सकते हैं, अपने माहौल को हम साफ रख सकते हैं। एयर पोल्यूशन के लिए तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उन बिल्डर्स को पूछने का, क्या वो जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्या वो कंप्लायंस के तहत है, उनका जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है इससे पोल्यूशन कम रहा है या फिर वो मान करके चल रहे हैं। अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए और वेट करना नहीं चाहिए कि पोल्यूशन इतना बढ़ जाए, स्कूल्स बंद करना पड़े और तब तक जा कर के हम ग्रैप मेजर्स को 1 2 3 4 इम्प्लीमेंट करें। क्यों ना उससे पहले हम समझ जाएं। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोग सुधरेंगे तभी भारत सुधरेगा, भारत के लोग सुधरेंगे, ठीक होंगे तभी देश बनेगा। देश सरकार नहीं बना सकती, देश हम ही बना सकते हैं। इतना पोल्यूशन में भी दिवाली में इतने सारे पटाखे क्यों फोड़े गए? हाँ, ये बात सही है कि पटाखे खरीदेंगे तो किसी का घर चलेगा, दिस इज ऑल्सो एन इकोनॉमी, बट ऑन द अदर साइड इतना सारा पटाखा, क्या लोगों में इतना कॉमन सेंस नहीं हो सकता है हम में कि हम पोल्यूशन को और कंट्रीब्यूट ना करें पटाखे फोड़ के? क्यों ना हम दिए जलाएं, क्यों ना हम लाइट्स जलाएं? हाँ, चाइनीज लाइट्स नहीं, इंडियन लाइट्स ही जला लो, पर हाँ लाइट्स जलाओ, रोशनी करो, क्यों हम पटाखे फोड़े? तो ये 4 कारण की वजह से ड्रास्टिकली एयर पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ हॉन्किंग एंड हॉर्न्स एंड आवाज़। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि बाहर जाने के बाद कुछ दिनों के बाद कभी कभी ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शोर शराबा सुनने का आदत हो गया है और कहीं ना कहीं ये सब भारतीय साउंड्स में कहूँगा, मेरे देश की मिट्टी जैसे कहते हैं ना, मेरे देश के साउंड्स सुनने का आदी हो चुका है मेरा मन, और मुझे अच्छा भी लगता है। इतना शांति पसंद नहीं, पर इतना शांति पसंद नहीं है मैंने ये भी नहीं कहा कि इतना अशांति हो जाए कि ये कहना पड़े कि इतना अशांति भी पसंद नहीं है। हमारा देश जाना जाता है साउंड्स के लिए, हमारा देश जाना जाता है कल्चर, वाइब्रेंसी और शोर शराबे के लिए। तो कल्चर वाइब्रेंसी तो चलो ठीक है, पर इतना ज़्यादा अगर शोर शराबा हो जाए तो इंसान फोकस कैसे कर सकता है? इतना ज़्यादा अगर शोर शराबा हो जाए तो जो लोग बुजुर्ग हैं वो दोपहर में रेस्ट कैसे करेंगे? इतना ज़्यादा अगर शोर शराबा हो जाए तो स्टूडेंट्स पढ़ाई कैसे करेंगे? इतना ज़्यादा शोर शराबा हो जाए तो हॉस्पिटल्स में मरीज आराम कैसे कर सकते? दिवाली के वक्त बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था, साउंड पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। रास्ते पे निकलो तो चारों ओर कोई ना कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इतने डिस्टेंस में गाड़ियां एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है, जबकि आगे पूरा जाम भरा हुआ है। यार तुम
1 फुट आगे जाकर के क्या कर लोगे? क्या 1 दिन पहले पहुंच जाओगे या 1 घंटा पहले पहुंच जाओगे? 1 सेकंड भी आगे नहीं पहुंच सकते। Why this honking? सामने से अगर कोई इंसान जाता है तो एक इंसान जोर से हॉर्न मारता है, एज इफ गाड़ी का वैल्यू उस इंसान से ज्यादा है। शोर शराबा हमें पसंद है, पर इतना शोर शराबा करना नहीं चाहिए कि लाइफ बिकम्स मिजरेबल, लाइफ बिकम्स ए हेल। पोल्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेना पड़ेगा। पोल्यूशन को अगर एटमॉस्फेयर, हवा से हटाना है तो सबसे पहले हमें वो काम करने होंगे जिससे हम खुद हवा में पोल्यूशन क्रिएट ना करें। तभी ये दुनिया हमारे बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया बन सकती है, वरना आने वाले जनरेशन्स को इसका खामी भुगतना पड़ेगा। वीडियो को इतना तक ही रखूँगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you for giving a patience hearing to this video। ये चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप और मैं, हम दोनों मिल करके एक साथ काम करें और बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, और थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन अगर हम सोसाइटी में और भारत में कर सकते हैं तो देश की ज़िंदगी और हमारी खुद की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि देश बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे। जब समंदर का पानी उठता है ना, छोटा बड़ा जहाज, सारे जहाज ऊपर उठते हैं, है ना। बहुत सारे अच्छे वीडियोस और अच्छे टॉपिक वाले वीडियोस आने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और याद रखना आप और हम एक साथ मिल करके हमारे भारत को बहुत महान बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू। लीडरशिप सीखना है, इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं। लीडरशिप सीखना है, प्रभु श्री राम की लीडरशिप क्वालिटीज़, तो वीडियो यहाँ देख सकते हो। अगर हॉस्पिटल विजिट्स से बचना है तो ये वीडियो यहाँ देख सकते हो। इंश्योरेंस लेकर भी सफरिंग्स नहीं कमती, अगर ये वीडियो देखना है तो इधर देख सकते हो। जिंदगी में सिर्फ जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मानना और काम करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो देखना चाहते तो ये वीडियो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर है जो आपके डेली लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर ऐसा ही वीडियो देखना है तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हो।